शुरू हो चुका है, जिसके साथ ही पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रही दुनिया पर और बड़ी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन रूस जंग, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और चीन में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से नया साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है और सबसे बुरा हाल तो इस साल चीन का होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि इस साल 1/3 दुनिया मंदी की चपेट में होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन के लिए ये साल बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। IMF के मुताबिक सबसे बुरा हाल चीन का होगा। वजह कोरोना है। कोरोना की वजह से वहां की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि कोरोना वहां पर भी दस्तक दे चुका है। अब जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो देश के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इससे फिर पूरी दुनिया के प्रभावित होने की आशंका है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉर्जिवा ने कहा कि हमारा अनुमान है कि नए साल में दुनिया की 1/3 इकोनॉमी मंदी की चपेट में होगी। जो देश मंदी की चपेट में नहीं होंगे वो भी इसका असर महसूस करेंगे। ऐसे देशों में लाखों लोगों पर इसका असर होगा। यूक्रेन की जंग से दुनिया प्रभावित हुई है, जिस वजह से महंगाई बढ़ी है। महंगाई रोकने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। इसी बीच में चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया और देश में कोरोना काबू में नहीं आया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए और अब संभाले नहीं संभल रहे। तभी तो IMF की तरफ से कहा गया है कि चीन का सबसे बुरा हाल होने वाला है। चीन का होगा सबसे बुरा हाल। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। IMF चीफ जॉर्जिवा ने कहा, चीन के लिए अगले कुछ महीने बेहद मुश्किल रहने वाले हैं। इसका चीन की ग्रोथ पर नेगेटिव असर होगा, साथ ही उस क्षेत्र और दुनिया पर भी इसका नकारात्मक असर होगा। हाल ही के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो साल 2022 के अंत में चीन की इकोनॉमी में गिरावट आई है। दिसंबर महीने के लिए PMI में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। चाइना इंडेक्स इकोनॉमी के मुताबिक दिसंबर में 100 शहरों में मकान की कीमत में लगातार छठे महीने गिरावट आई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि देश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में देश में नए प्रयासों और एकजुटता की जरूरत है। वहीं इस पर IMF चीफ जॉर्जिवा ने कहा, 40 साल में पहली बार 2022 में चीन की वृद्धि वैश्विक वृद्धि के बराबर या उससे कम रहने की संभावना है। वहीं चीन से अलग अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए जॉर्जिवा ने कहा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अलग खड़ी है और परेशानियों से बच सकती है, जिससे दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावित होने की संभावना है। अमेरिका मंदी से बच सकता है क्योंकि हम यहाँ लेबर मार्केट को काफी मजबूत देखते हैं। वहीं सबसे पहले IMF ने भारत के लिए अपनी वार्षिक परामर्श रिपोर्ट जारी की थी। IMF की तरफ से कहा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष में काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। वास्तविक GDP के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8% और 2023-24 में 6.1% से बढ़ने का अनुमान है, जो कि पहले की तुलना में काफी बेहतर है। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी राज में एक भारत ही देश ऐसा है जो आर्थिक मंदी के इस दौर से थोड़ा सुरक्षित दिखाई दे रहा है, जबकि चीन की हालत तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। वैसे आर्थिक मंदी को लेकर जारी IMF की इस रिपोर्ट में चीन के हाल बेहाल पर जो टिप्पणी की गई है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।